प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का दिन, आज के समय में लूका की किताब 22 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक, इस वचन को मैं आपके बीच में वर्णन करूंगा। एक एक बातों को आपके बीच में विस्तारित से रखने की कोशिश करूंगा। सो जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप अपने अंदर अब ऐसी भूख को तैयार रखें ताकि जो आज का बातें, जो कंटेंट मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, उसे आप डाइजेस्ट कर सके। जो बातों को आपके बीच में मैं लेके आया हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत उत्साहित है आज के मैसेज को सुनने के लिए, आज के बातों को जानने के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है या फिर आज का जो मेरा मैसेज है, टेक्चुअल सर्मन को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। लूका की किताब 22 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन को मैं आपके बीच में वर्णन करूंगा और आज का विशेष करके आज का टॉपिक आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, छिपा हुआ विश्वासघात और परमेश्वर की योजना। इसके ऊपर बताना सिखाना मेरे लिए बड़े गंभीर, बहुत बड़ा जिम्मेदारी पूर्वक आपके बीच में आया हूँ इस बातों को लेके, और इस टॉपिक को विस्तारित में और एक एक पॉइंट्स के हिसाब से आपके बीच में रखूंगा सिस्टमैटिक वे से। लूका 22 अध्याय, यह पद उस टाइम से शुरू होता है, फसह का समय था। यह वही समय था, इजरायली जो मिस्र से छूटकर आए थे उसी समय को वह याद करते थे, और उसी समय में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना तय था। यहाँ पे आपको मुझे सीखने के लिए, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर की जो बातें घटित होने वाली थी, जो क्रूस पे वो चढ़ने वाले थे, वह बातें पहले से ही तय थी। यह कोई अचानक घटना नहीं थी। सो आपको मुझे जानना है, जो बातें पहले से ही घटित होने वाली थी, यह कोई अचानक बात नहीं थी, लेकिन ये पहले से ही होने वाला था। यह भविष्यवाणी किया गया था। लूका की किताब 22 उसका 1 और 2 वचन में हम यहाँ पे जो धार्मिक लोग थे या फिर धार्मिक नेता लोग थे, उनके सरेंडर के बारे में हम देख सकते हैं। महान याजक और शास्त्री लोग जो थे, उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे या फिर उसे मार डालने की अच्छा से अच्छा वो लोग उपाय ढूंढ रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, प्रभु के वचन को सिखाने और यहाँ तक कि जो परमेश्वर के प्रतिनिधिक माना जाने वाले लोग, परमेश्वर की मारने का प्लानिंग, सरेंडर रचा जा रहे थे। और यहाँ तक कि वह सब लोग प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े थे, क्योंकि उनका जो डर था, लोगों का भय, वह सच्चाई के लिए नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वह अपनी परिस्थिति को बचाने की प्रयत्न के लिए सारी चीजों को कर रहे थे। आत्मिक शिक्षा हमें क्या मिलता है, आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है तो धार्मिक लोग भी खतरनाक हो जाते हैं। बाहर से धार्मिक दिखना और अंदर से विरोधी बन जाना संभव है। लूका की किताब 22 अध्याय उसका 3 वचन को जब आप और हम देखते हैं, वहां पे शैतान किस प्रकार से प्रवेश करता है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तब शैतान यहूदा के में समा गया। यहाँ पर इस प्रकार से बातों को लिखा गया है, बताया गया है। यह बहुत गंभीर बात है जो आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति यहूदा स्कॉलर, जो पहले यीशु मसीह का एक शिक्षा था, लेकिन अगले ही पल वह कुछ पैसे के सिक्के के लिए वह प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला, फिर भी शैतान ने उसके जीवन में जगह बनाकर उसे उपयोग करता है और कुछ पैसे के लिए वह प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप और मैं, हम अपने हृदय का रक्षा ना करें या फिर अपना मन का रक्षा ना करें तो क्या होता है, आपको जानना होगा। तो बुराई, गंदगी, गलत चीज, गलत बातें हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। आत्मिक शिक्षा क्या मिलता है आपको मुझे इस बातों से, आपको समझना होगा। पाप जो है धीरे धीरे हमारे हृदय में जगह बनाता है। पहली बात, आपके मेरे जीवन में लालच आ जाता है, संकोच, अगर कोई चीज है उस चीज में हम सेटिस्फाई नहीं रहते, और यहाँ तक कि हमारे जीवन में करवाहट आ जाता है। अगर ये बातों को सही टाइम पे ना रोका जाए तो आत्मिक रीति से हमारे जीवन को गिरावट बन जाता है। पद 4 और 5 यहाँ पे हम देखते हैं कि सौदा और विश्वासघात के बारे में सीखने को मिलता है। यहूदा इस्करियोत जो था, महायाजकों के पास जाकर वह बातों को रखने लगा या फिर बातें करने लगे, प्लानिंग करने लगे कैसे हम उसको पकड़वाए। यहूदा इस्करियोत जो था, पैसे के लिए वह अपने गुरु को बेच दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे केवल एक धोखा नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का अपमान था यहाँ पर।
आपको मुझे यहाँ पर आत्मिक शिक्षा क्या मिलता है? जानना, समझना, सीखना बहुत महत्व है। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपने विश्वास को, अपनी सत्यता को बेच देते हैं। नाम के लिए, पैसे के लिए और अपने सुविधा के लिए कई बार उनका अंदर का जमीर मर जाता है और बेच देते हैं अपने आप को। पद 6 में हम देखते हैं अवसर की तलाश कर रहे थे, वह मौका ढूंढने लगा। कौन? यहूदा इस्करियोत। यहूदा इस्करियोत ने ये सारी बातों को तुरंत नहीं किया, इंतजार करता है, सही समय आने पर वो बातों को अंजाम देता है। यहाँ पे दर्शाता है या बताता है कि जो बुराई है योजना तरीके से काम करता है। आत्मिक शिक्षा क्या मिलता है? शैतान जो है हमेशा सही मौके के इंतजार में रहता है। इसीलिए आपको, मुझे, हम सभी को हमेशा जागरूक रहना है। ये जो बातों को आपके बीच में मैंने रखा हूँ, बताया हूँ, इससे हम क्या सीखते हैं? बहुत जरूरी है सीखना, समझना। ये क्या हमें बताना चाहता है, इसको मैं कुछ कुछ बातों में आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी दिल की रक्षा करो, क्योंकि बुराई आपके दिल से उत्पन्न होता है। अगर आप और मैं अपनी दिल की रक्षा नहीं करेंगे तो बुराई ही हमारे जीवन से उत्पन्न होगा। दूसरी बात, आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है कि धर्म से ज्यादा हमारा संबंध प्रभु के साथ में इंपॉर्टेंट है। केवल धार्मिक बन के रहना काफी नहीं है प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के साथ में सच्चा रिश्ता जरूरी है। आपको ये बातों को गंभीरता होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं छोटी सी तो बात है, समझौता कर लेते हैं, समझौता में जीवन जीने लगते हैं, लेकिन छोटी बात हमारे जीवन में बड़ा गिरावट लाता है। यहूदा इस्करियोत का जो छोटा सा लालच उसका जीवन का अंत बन गया। अंत में हम उसके जीवन को देखते हैं, जब उसे बुरा लगता है वो अपने जीवन को मार देता है या वो फांसी लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर यह भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो योजना थी वह पूरा होता है। चाहे आपके जीवन में लोग बुरा ही क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी नहीं रुकता। लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना पूरा होता ही होता है। कंक्लूजन में एक ही बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जब हम लूका की किताब 22 1 से लेकर 6 वचन में हम देखते हैं, हमें अपने हृदय को बचा के रखना है। हमें एक चेतावनी मिलता है, चेतावनी के रूप में हमें लेना है। हमेशा हमें अपने दिल की स्थिति को जांचना है। यहूदा इस्करियोत जो था, बाहर से तो प्रभु का एक चेला था या एक शिक्षक था, लेकिन अंदर से वह प्रभु यीशु मसीह से दूर हो चुका था। आपको, मुझे लास्ट में 2 प्रश्न के साथ में मैं खत्म करना चाहता हूँ। हमें आपको यह सोचना होगा या समझना होगा। पहली बात कि क्या मैं सचमुच यीशु मसीह के साथ में सच्चे दिल के साथ चल रहा हूँ? दूसरी बात, क्या मैं भी तो नहीं छोटी छोटी बातों में समझौता करके समझौता का जीवन जी रहा हूँ? ये प्रश्न में जितने भी मुझे देखते हैं, मुझे मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे सुनते हैं, सभी से कर रहा हूँ। सो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुतायत से कार्य करें। जय मसीह की दोस्तों।